देखो ये बच्चों, हमने जो लास्ट टॉपिक किया था दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी एंड कॉमन पोटेंशियल, उसी के बेस पे अपने कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी नोट इज चार्ज टू सर्टेन पोटेंशियल एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज यू नोट। मतलब इनिशियली एक कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो यू नोट के बराबर थी। नाउ दिस उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी नोट के बराबर है। सर्टेन पोटेंशियल तक उसको क्या कर दिया गया, चार्ज कर दिया गया। मान लो वो पोटेंशियल वी नोट है, तो एनर्जी स्टोर क्या हो गया, 1/2 सी नोट वी नोट स्क्वायर। वी नोट हमने लेट किया है प्यारे बच्चों, ये क्या किया है, लेट। तो आपको ये पता होना चाहिए जो बातें लेट की जाती हैं फाइनल आंसर में वो नहीं रहना चाहिए। ऑलवेज एक्सप्रेस आंसर इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज, ध्यान रहेगी ये बात। तो इनिशियल एनर्जी थे। अब क्या करना हो, दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनचार्ज्ड कैपेसिटर। किसके साथ कनेक्ट किया गया इसको, अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ इसको कनेक्ट किया गया, जिसकी कैपेसिटेंस कितने के बराबर है, सी के बराबर। मतलब सी वन कितना है, सी टू कितना है, सॉरी सी वन कितना है, सी नोट, सी टू कितना है, सी। वी वन कितना मान लिया हमने, वी नोट। वी टू कितना है, जीरो, अनचार्ज्ड कैपेसिटर था। फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, we have to calculate loss of energy, and as we know the loss of energy is given by 1/2 प्रोडक्ट बाय सम, और इनटू में क्या होता है, v1 माइनस वी टू का स्क्वायर। 1/2 यूं का यूं। c कितना है, c1 कितना है, c नोट। c2 कितना है, c। ये क्या आ गया, c नोट प्लस c। v1 माइनस वी टू करोगे तो v1 की जगह पे v नोट, v2 की जगह पे कुछ है ही नहीं, तो v नोट का स्क्वायर। अब आप कहोगे सर v नोट था ही नहीं, नहीं था, ठीक है। देखो ये वैल्यू आ गई ना जो पहले लिखी थी, 1/2 सी नोट वी नोट स्क्वायर। ये रहा 1/2, ये रहा सी नोट, और ये रहा वी नोट का स्क्वायर। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसके अलावा जो है उसको एज इट इज रखो, सी को यूं का यूं रखो, सी नोट प्लस सी को, बाकी जो है वो क्या था, यू नोट। दिस इज योर आंसर, सी यू नोट डिवाइडेड बाय सी नोट प्लस सी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, समझे हो ना। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे बच्चों इन्होंने क्या कहा, एक कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफराड। कितनी कैपेसिटेंस है उसकी, 5 माइक्रोफराड। और उसने कहा इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट। उसको चार्ज किया गया कितने पोटेंशियल तक, 20 वोल्ट। एंड देन आइसोलेटेड, फिर उसको अलग रखा। नाउ अन अनचार्ज्ड कैपेसिटर, अब समझ गए ना, अनचार्ज्ड कैपेसिटर मतलब V2 कितना, जीरो। मतलब V1 कितना, 20, C1 कितना, 5 माइक्रोफराड, और अपने पास वो V2 कितना, जीरो। नाउ एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू, इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली ऑन दीज कैपेसिटर। फिर कहा कि फाइनल चार्ज दोनों पे सेम हो गया, दोनों पे फाइनल चार्ज क्या हो गया प्यारे बच्चों, सेम हो गया। ओके, फाइनल चार्ज क्या आया उन पे, सेम। ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक बात आप समझ गए होगे कि फाइनल चार्ज सेम आया है तो डेफिनेटली दोनों की कैपेसिटी सेम होगी। अरे भाई, कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल तो सेम होना ही है, जिसको हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। इन्होंने कहा चार्ज भी सेम हो गया, तो कैपेसिटेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, मतलब सॉरी, पोटेंशियल भी सेम, चार्ज भी सेम, इसका मतलब कैपेसिटी भी सेम। यहीं से तो हिंट मिल गया, ये समझ गए क्या मेरी बात को। अरे दो कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे तो उन पे चार्ज फ्लो करता है, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अब पोटेंशियल तो बराबर होना ही था कनेक्ट करने के बाद, ये कहा कि चार्ज भी सेम हो गया। चार्ज सेम तो तभी होता ना जब दोनों की कैपेसिटी भी क्या आती है आपके पास, सेम आती। तो C1 5 माइक्रोफराड, C2 5 माइक्रोफराड। ये बात भी क्लियर हुई। अरे समझ गए हो ना। तो आप निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते थे भाई, Q1 डैश इक्वल्स टू Q2 डैश के बराबर दे रखा है। Q1 डैश पहले के ऊपर फाइनल चार्ज, Q2 डैश दूसरे के ऊपर फाइनल चार्ज। तो C1V किसके बराबर है, C2V। V से V क्या हो गया, कैंसिल। C1 किसके बराबर आया, C2 के। उम्मीद करता हूँ कि समझे होगे, पहले भी यही कोशिश की थी समझाने की, तो समझ गए, ठीक है।
फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर में टोटल कितनी एनर्जी स्टोर हुई है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल एनर्जी कितने के बराबर स्टोर होगी, मतलब फाइनल एनर्जी। याद है शायद सबको फॉर्मूला, 1/2 C1 प्लस C2 इंटू वी स्केयर। C1 का पता ये रहा, C2 का पता ये रहा, बस V का पता रहेगा। V क्या था, कॉमन पोटेंशियल, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। कर लोगे वैल्यू पुट, C1 5 माइक्रोफराड, C2 भी 5 माइक्रोफराड, V1 कितना था 20 वोल्ट, V2 कितना था 0 वोल्ट, इसमें रख लेना। यहाँ से पोटेंशियल आएगा 10 वोल्ट। फाइनल एनर्जी जब फाइंड आउट करोगे तो शायद 500 माइक्रो जूल के बराबर आएगी प्यारे बच्चों। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़े, अब देखो क्वेश्चन 3 में क्या दिया गया। ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफराड, मतलब C1 दिया 2 माइक्रोफराड के बराबर, इट चार्ज टू 50 वोल्ट, उसका V1 भी दे दिया कितना है 50 वोल्ट। इन पैरेलल विद अनदर कैपेसिटर ऑफ दिस, C2 भी दे दिया 1 माइक्रोफराड, चार्ज टू दिस V2 भी दे दिया, अरे सब कुछ दे दिया। क्या पूछने वाले हैं ये, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल, बच्चा बच्चा जानता है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बताइए। चार्ज बताने का मतलब क्या चाहिए आप लोगों को, Q1 डैश एंड Q2 डैश। क्या हुआ Q1 डैश C1 इंटू वी, और ये क्या हुआ C2 इंटू वी, वी मतलब जो कॉमन पोटेंशियल आपका आएगा। फिर क्या पूछा, एंड लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू। उम्मीद करता हूँ सारे फॉर्मूले आपको आते हैं। कॉमन पोटेंशियल क्या हुआ C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। कर लोगे क्या सोल्व, इसको जब सोल्व करोगे तो 40 वोल्ट बचेगा आपके पास। C1 इंटू वी, C1 कितना है 2 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की शक्ति -6, V कितना आया 40 के बराबर रखोगे तो 80 माइक्रो कुलम, और ये C2 कितना है 1, और ये कितना है तो ये आ जाएगा 40 माइक्रो कुलम। लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 प्रोडक्ट बाय सम V1 माइनस V2 का स्क्वायर। हो जाएगा क्या सोल्व, सोल्व करने पे ये बचेगा आपके पास 300 माइक्रो जूल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़े, देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपके पास, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के ही करना होगा। इसमें कहा इन्होंने, ए कैपेसिटर ए ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफराड, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस, जिसको हम C1 बोल देते हैं, वो कितना है 4 माइक्रोफराड। इट चार्ज टू 30 वोल्ट, उसका पोटेंशियल कितना था 30 वोल्ट। अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड, एक दूसरा कैपेसिटर है, यहाँ रख लेते हैं उसकी वैल्यूज। C2 कितना है 2 माइक्रोफराड, इट चार्ज टू 15 वोल्ट, मतलब उसका वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट। Now positive plate of A is connected to negative plate of B and negative plate of A is connected to positive plate. Find the final charge on each capacitor and loss of energy in the process. क्वेश्चन समझ गए होगे। अब की बार जो मैंने वो नोट डाल के आप लोगों को पॉइंट बताया था वो यूज करना है, कि जब अपोजिट पोलरिटी जोड़ रखी हो तो क्या बताया था उस दौरान, कॉमन पोटेंशियल C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये ध्यान रखियो, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है इन प्रोडक्ट में, वो पहले निकाल के देख लियो कि बड़ा और छोटा कौन सा है। रख लोगे प्यारे बच्चों वैल्यू, इसको सोल्व करोगे तो ये 15 वोल्ट आएगा। अब फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मतलब Q1 डैश क्या होगा C1 इंटू वी, C1 कितना है 4 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, या अलग से लगा लियो माइक्रो को। V कितना है 15, 15 से 4 हो गया 60 माइक्रो कुलम। 10 की पावर -6 को क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, माइक्रो लिख दिया। Q2 डैश भी निकाल लोगे ना ऐसे ही, Q2 डैश क्या आएगा C2 इंटू वी, C2 कितना 2, 2 को 15 तो 30 माइक्रोकुलम आ जाएगा आपके पास से। हो जाएगा कि नहीं। और फिर हमसे पूछा है लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी जब अपोजिट पोलरिटी जोड़ते हो तो बाहर तो सेम, प्रोडक्ट बाय सम, बस यहाँ पे V1 माइनस V2 की जगह पे क्या होगा V1 प्लस V2 आ जाएगा। तो ये होगा लॉस ऑफ एनर्जी। कर लोगे प्यारे बच्चों वैल्यू पुट, क्या C1 का पता है, क्या V1 का पता है, C2 का पता, V2 का पता, आपका आंसर आ जाएगा
और ये शायद बचा है 150 माइक्रो जूल। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। समझ गए होगे। आगे बढ़े। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा एन आइसोलेटेड कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस। एक आइसोलेटेड कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटेंस का हमें नहीं पता है, C1, उसको नाम हम C0 दे देते हैं। इज चार्ज टू पोटेंशियल V0, मतलब V1 कितने के बराबर हो गया प्यारे बच्चों, V0 के बराबर। दिस कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C। इसको एक दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया जिसकी कैपेसिटेंस कितने के बराबर थी, C। इफ द कॉमन पोटेंशियल इज V, और एक बात पे ध्यान दिया, अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड मतलब V2 कितना, 0। जो कॉमन पोटेंशियल आया वो है V। फाइंड द अननोन कैपेसिटेंस, तो C0 की वैल्यू निकालिए। आसान है। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा आपके पास, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। V कितना दे रखा है, V। C1 हमें निकालना है, V1 V0 के बराबर है, C2 C है, V2 ZERO है। नीचे क्या होगा, C0 प्लस C। क्या चाहिए यहाँ से, V0 चाहिए आप लोगों को। V0 को निकाल लोगे, बाकी टर्म्स को इस साइड मल्टीप्लाई में ले जाओ। तो प्यारे बच्चों यहाँ से, सॉरी, C0 चाहिए आप लोगों को, तो बाकी टर्म को दूसरी साइड ले जाइयो। उम्मीद करता हूँ कि सोल्व कर सकते हो, या नहीं हो पाएगा तो मैं करके दिखाऊं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, C0 इंटू वी प्लस CV, C0 इंटू वी वो 0 हो गया। C0 वाली टर्म को एक साइड रख लो, इसको, ये था C0 इंटू V0, तो इसमें और है C0, वहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा आपके पास, CV इस साइड बचेगा और वहाँ C0 कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा V0 माइनस V। C0 पूछा था तो डिवाइड में जाएगा, इसके बाद आ जाएगा C0 इक्वल्स टू C इंटू V डिवाइड बाई V0 माइनस V। दिस इज द अननोन कैपेसिटेंस। समझ आया होगा, ना आया तो एक बार और देख लो। भाई देख, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चल जाता है हमें कि वो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, वो प्रैक्टिस से पता चलता है। प्रैक्टिस कैसे होगी, नियत से। आगे बढ़े। देखो 6 क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या कहा, 6 ने कहा टू आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड 2r आर चार्ज्ड सच दैट बोथ ऑफ दीज हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। दो आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर थे, एक ये हो गया जिसकी रेडियस दे रखी है r, और एक ये हो गया जिसकी रेडियस दे रखी है 2r के बराबर। साथ में क्या कहा, इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, मतलब सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 के। सिग्मा को जानते होगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो अगर चार्ज चाहिए तो एरिया से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। The spheres are located far away from each other and are connected by a thin conducting wire. इनको फिर क्या किया, एक thin conducting wire से connect करवा दिया। Find the new charge density on the bigger sphere. अब वायर से जोड़ने के बाद इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। देखो उससे पहले कैपेसिटेंस नहीं दी ना, अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन जाता है। क्या नहीं दे रखी है, कैपेसिटेंस नहीं दे रखी है हमारे पास, पोटेंशियल नहीं दे रखा है हमारे पास, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करेंगे, ये करेंगे। आपको पता है, क्या पता है आपको, कि कैपेसिटेंस एक स्फीयर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी रेडियस के। तो अगर C1 C के बराबर है तो C2 किसके बराबर होगा, 2C के, क्योंकि रेडियस है डबल। क्या है, रेडियस है डबल है आपके पास। ये बात समझ आई। और आपको ये भी पता है एरिया किसके बराबर होता है, 4πr²। तो अगर पहले वाले का एरिया a है तो दूसरे वाले का r का स्क्वायर करोगे तो 2r का स्क्वायर 4r² होगा। अगर 4πr² को आप a कहते हो तो मतलब पहले का एरिया a है तो दूसरे का क्या आएगा, 4a। समझ गए क्यों, r की जगह पे 2r का स्क्वायर क्या होगा, 4r²। तो a1 कितना a, a2 कितना 4a, c1 कितना c, c2 कितना 2c। ये बात भी क्लियर होगी प्यारे बच्चों। तो आपको ये वैल्यूज पता लग गई। अब हम बात करते हैं चार्ज की। तो Q1 क्या होगा, चार्ज होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। Q2 क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेम थी ना शुरुआत में, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर, और दोनों कितने के बराबर दे रखे थे, सिग्मा के बराबर दे रखे थे। तो ये सिग्मा और एरिया कितना है, 4 टाइम्स, तो 4 8। ये आपके पास इक्वेशन आई।
अब आफ्टर शेयरिंग की बात करें, आफ्टर शेयरिंग क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V, कॉमन पोटेंशियल किसके बराबर होता है कॉमन पोटेंशियल, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, जानते होगे इस बात को। तो अब C1 V1 क्या है, Q इक्वल्स टू CV सुना है ना, तो C1 V1 क्या हो जाएगा Q1, और C2 V2 क्या हो जाएगा Q2, तो C1 V1 मतलब Q1 दैट इज सिग्मा A, दैट इज सिग्मा A, C2 V2 क्या है Q2, Q2 मतलब 4 सिग्मा A डिवाइड बाय C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 करोगे तो 3C आएगा, ऊपर क्या आया है 5 सिग्मा A डिवाइड बाय 3C। समझ आई यहां तक की बात, थोड़ा ज्यादा हो गया ना, करना पड़ेगा क्या करें। तो ये आपके पास अब तक आ गया कॉमन पोटेंशियल, क्या है आपके पास है कॉमन पोटेंशियल। अब पूछा क्या गया है आप लोगों से, बड़े वाले सफियर की सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा 2 डैश किसके बराबर होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब Q2 डैश, एरिया तो वही रहेगा, क्या है वो 4A, एरिया क्या है 4A। अब Q2 डैश कैसे निकलेगा, C2V, ये हो ना, चार्ज क्या होता है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, कैपेसिटेंस तो वही रहेगी C2 जिसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे 2C, और V मतलब जो फाइनल पोटेंशियल आया ये, तो C2V डिवाइड बाय 4A, तो C2 की जगह पे 2C, V की जगह पे 5 सिग्मा A बाय 3C, आपका आंसर आ जाएगा, निकालोगे तो 5 बाय 6 सिग्मा बचेगा, मतलब जो कुछ भी मानना था वो एक भी टर्म उसमें नहीं रहनी है। थोड़ी कंजेस्टेड सी जगह में सोल्व करने की कोशिश की, आप स्टेप वाइज करके देखना खुद की तरफ से, फिर जहां अटको वहां वीडियो के इस पार्ट से देख लियो। अच्छा क्वेश्चन था, इसके ऊपर क्या लिख सकते हो, अच्छा प्रश्न हो जाएगा क्या बच्चों। तो हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, ये आपके पास 6 क्वेश्चन किए हैं, और उम्मीद करूंगा कि 6 के 6 क्वेश्चन आप लोग करके देखोगे, कोई ना समझ आए तो उसे पूछोगे। मिलते हैं फिर कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ।